Assalamu alaikum. Welcome back student. www.xpacademy.com जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड को सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लोग फिलेट्स का यूज देखेंगे। फिलेट्स को कैसे यूज किया जाता है, इसी कमांड्स को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो फिलेट की शॉर्टकट जो आपके पास है स्टूडेंट्स, वो है एफ एंटर करें तो आपके पास फिलेट एक्टिव हो जाएगा। नहीं तो आप अपनी मॉडिफाइड टूल बार के अंदर चले जाएं। यहाँ पे सेकंड लास्ट में ऑप्शन आती है आपके पास फिलेट्स की। फिलेट बिल्कुल हमारे लास्ट वाले लेसन की तरह काम करता है, यानी कि शेम्फर की तरह। अब फिलेट्स में क्या होता है, शेम्फर में बेसिकली कर्व बन रहा था, फिलेट्स में कॉर्नर बनेगा आपके पास। किसी भी शेप का अगर आपको कॉर्नर बनाना है तो आप फिलेट का यूज करोगे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब फिलेट्स के अंदर जो मेन चीज होती है वो आपके पास रेडियस है। क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी चीज कर्व बनाएगी, यानी कि राउंड शेप बनाएगी कॉर्नर से, तो वो आपके पास आपका रेडियस लेगी। तो जब आपके पास स्टूडेंट्स इसका रेडियस 0 होगा और मोड ट्रिम होगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन जब ट्रिम और मोड इसका ट्रिम होगा और रेडियस इसका 0 होगा, तो फिर आप कहीं भी स्टूडेंट्स एक क्लिक करो और दूसरा क्लिक करो तो लाइनें दोनों आपस में मिल जाएंगी। चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना जा रही हो, लेकिन वो अपने आप को आगे जाके मिला लेंगी। देखिए स्टूडेंट्स, अब मेरे पास एक लाइन सीधी है, एक टेढ़ी है, लेकिन दोनों ने अपने आप को आखिर में जाकर मिला लिया है। क्यों इन्होंने अपने आप को ऐसा किया? क्योंकि इनका रेडियस 0 है। अगर मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, वापस में सी ऑप्शन के अंदर चला गया फिलेट्स के अंदर, या मैंने कीबोर्ड से एफ एंटर कर दिया, और अगर मैं यहाँ पे आर एंटर कर देता हूँ रेडियस के लिए, क्योंकि मेरे पास रेडियस अभी 0 है, लेकिन अब मैं आर कीबोर्ड से एंटर कर देता हूँ और ये मुझसे कहता है रेडियस बताओ कितना है। अगर इसे मैं देता हूँ 6 फीट स्टूडेंट्स, जैसे मैंने इसको 6 फीट्स की वैल्यू दे दी है, अब आप इसको एक पॉइंट दो और दूसरा पॉइंट दो। देखें, ये आगे तरफ भी निकला और इसने कर्व शेप भी बनाई है। अब आए इसी शेप्स को हम वैल्यू वाली लाइंस के ऊपर देखते हैं जाके। अगेन मैं इधर चला गया, फिर मेरे पास वही 6 फीट्स का रेडियस है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास 15 फीट्स और 15 फीट्स है। मैंने इसको एक पॉइंट दिया, फिर मैंने इसको दूसरा पॉइंट दिया। अब देखें, 15 आपके पास था, 6 तरह से चला गया, 6 तरह से चला गया, तो आपके पास ने ये रेडियस बना दी। अब आप रेडियस के ऊपर चले जाएं, एक पॉइंट देते हैं इसे, और देखें स्टूडेंट्स, आपका रेडियस क्या निकला? 6 फीट्स, वही जो हमने इसको दिया था। अब बाजूकात क्या होता है स्टूडेंट्स, आप वैल्यू लगाते हो लेकिन आपका रेडियस ड्रॉ नहीं हो रहा होता। इसमें गलती क्या होती है या मिस्टेक क्या हो रही होती है, जब आप फिलेट को एक्टिव करते हो और आर एंटर करते हो रेडियस के लिए, अगर आप यहां पर वैल्यू देते हो 16 फीट्स की आर, और आपने दे दी वैल्यू 16 फीट्स की, अब आप इसे एक पॉइंट दें और दूसरा पॉइंट दें, डेफिनेटली ये इसके ऊपर काम नहीं करेगा। क्यों? अगर आप मैसेज को देखें, कहते हैं रेडियस इज टू लार्ज, क्योंकि आपका जो आप रेडियस दे रहे हो वो लाइनों से उसकी वैल्यू ज्यादा है। इसलिए अगर आप इसको ज्यादा वैल्यू देंगे तो ये कभी भी ड्रॉ नहीं होगा। अगर आप इसको इसके इक्वल या लेस देन देंगे तो ये आपके पास ड्रॉ होकर आ जाएगा। बाकी ऑप्शंस इसके अंदर वही है जो अभी अभी आपने की थी, यानी कि लास्ट ऑप्शन में जो आपने किया था शेम्फर के अंदर, अगर आप ट्रिम को एक्टिव करोगे तो आपके पास ये ट्रिम होगा। अगर मैं ट्रिम टी एंटर कर देता हूं और मैं से कहता हूं मेरे पास नो ट्रिम आ जाए, रेडियस को भी मैंने ले लिया 6 फीट्स का। अब आप देखिए, एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट दें, तो अब ये आपस में चीजें ट्रिम नहीं होंगी। देखिए, ये आप दोनों लाइनें जो आपस में ट्रिम नहीं हो रही हैं, क्योंकि इधर रेडियस आपने इसको 0 दिया, आपने 6 दिया हुआ है, और ट्रिम को नो ट्रिम किया हुआ है। इसी तरह से जब ये ऑप्शन आपके पास एक्टिव हो जाएगी, अब आप अगर इन लाइनों को आपस में मिलाएं जो मैंने अभी काटी हैं, और रेडियस को 0 कर दें, अगेन आर में जाके रेडियस को मैंने 0 कर दिया, एक पॉइंट दिया और ये दूसरा पॉइंट दिया। देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइनें आपस में आगे नहीं मिल रही हैं। ये इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन है यहाँ पर मोड, वो क्या है? नो ट्रिम है। तो आपको सिंपली टी में जाना है और अगेन टी एक्टिव कर दें ट्रिम के लिए। अब आप इसको एक पॉइंट दें, दूसरा पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास निकल कर आगे की तरफ शेप निकल गई है। इसी तरह से अगेन एफ एंटर करें कीबोर्ड से। अगर मैं एम एंटर कर दूं मल्टीपल्स, अब इससे क्या होगा, एम एंटर कर दें तो आपके पास ये मल्टीपल्स वैल्यूज उठा लेगा। अब आप जिधर जिधर क्लिक करते जाएंगे, सॉरी मैंने वैल्यू नहीं दी, ट्रिम मैंने फिलेट के लिए आर एंटर कर दिया, सॉरी फिलेट के लिए मैंने एफ एंटर कर दिया, और आर के लिए मैंने आर दे दिया रेडियस के लिए, और मैं 5 फीट से सिर्फ फिलेट्स दे देता हूँ। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं एम एंटर कर दूं मल्टीपल, तो देखें आप जितने क्लिक करते जाएंगे आपके पास ये काम करता जाएगा। नहीं कि अब आप इसको मल्टीपल शेप्स के ऊपर काम करवा रहे हो। अगर आपने एक ऑलरेडी शेप ली हुई है, उसको भी आप मजीद मल्टीपल के ऊपर लेकर जा सकते हो। इस तरह से स्टूडेंट्स, इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है वो मैंने आपको शेम्फर की ऑप्शंस के अंदर नहीं बताई थी आई थिंक। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके पास पॉली लाइन। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास दो लाइनें होती हैं, एक होती है सिंपल लाइन। देखिए सिंपल लाइन जो होती है वो हर क्लिक पे अलग लाइन सिलेक्ट होती है।
जबकि जो पॉलीलाइन होती है वो आपके पास शुरू से लेकर एक ही लाइन होती है। अगर स्टूडेंट्स आप इस लाइन की डायमेंशन उठा लें, अगर मैं इसके ऊपर फिलेट्स लगाना चाहूँ, आप इधर आ जाओ, तो सिंपली आप पी एंटर कर दो। पहले आप रेडियस की वैल्यू सेट कर दो इसके ऊपर। अब आप सिंपली पी लगाओ। जैसे मैं पी लगाऊंगा, यानी कि मैंने पॉलीलाइन एक्टिव कर दी है। अब जैसे मैं इसे क्लिक कर देता हूं, तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये पॉलीलाइन के ऊपर ये शेप ड्रॉ होकर आ चुकी है। अब आप इधर आ जाए, अपने पास वैल्यू चेक कर लें, तो आपके पास वैल्यूज क्या बनी है, 6 फिट्स की। तो शे तो शो ये हुआ स्टूडेंट्स, आपके पास जो फिलेट्स है, ये किसी भी चीज को कर्व देने के लिए यूज किया जा सकता है। इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर का आगे भी मुसलसल सिलसिला जारी रहेगा। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। बस हमेशा की तरह आखिर में एक ही बात आपसे कहनी है, आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और याद रखिएगा, जब तक आपको पीछे वाला लेसन समझ ना आए, प्लीज आगे जाने की कोशिश ना करें। मजीद मालूमात के लिए, डिटेल्स के लिए प्लीज विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जिसमें आपको तमाम कंप्यूटर कोर्सेज ऑनलाइन फ्री करवाए जाते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।